हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 15 में हम यूनिट नंबर 16 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी बकाया क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब्स पर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Assuming that cathode rays are a beam of charged particles, how could you demonstrate that these particles are negatively charged? Explain. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है assuming that cathode rays are beam of charged particles। फर्ज करें cathode rays जो है ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। हाउ कुड यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करें कि जो बीम ऑफ पार्टिकल्स यानी जो कि कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज है। आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। यानी कि कैथोड रेज एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। अगर आपको आपने इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह। Cathode rays are a beam of charged particles. These particles are negatively charged. Cathode rays are beam of charged particle. Cathode rays जो है ये चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम है एंड these particles are negatively charged और ये पार्टिकल्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इस स्टेटमेंट के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये deflection of cathode rays in electric and magnetic field। यानी जब कैथोड रेस किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा हो तो वो किस तरह डिफ्लेक्ट होती है। अगर आपको ये मालूम हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं टू एक्सप्लेन दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वी पास दीज रेज थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कैथोड रेज को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो हम इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से जो है पास कर देते हैं। व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर देते हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि जैसे ही हम इस कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है विच शोज दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो कि ये शो करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। यानी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देते हैं। जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है बेंड होती है यानी अट्रैक्ट होती है, और जिसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं सो सिमिलरली व्हेन दीज रेज आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड दे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल विच कन्फर्म देयर नेगेटिव नेचर। और इसी तरह अगर हम जो कैथोड रेस है इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देते हैं तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बेंड होती है, जो कि इसकी जो बेंडिंग है ये कंफर्म करता है कि इसका नेचर जो है ये नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पास कर देते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देते हैं।
जी। और ये कैथोड रेस है, कैथोड रेस जैसे और ये प्लेट इलेक्ट्रोड एनोड है और ये कैथोड है, यानी जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही हम इसी फील्ड्स की यहाँ पर जो फील्ड है, इससे हम इस कैथोड रेस को पास करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जो है बेंड होती है, जो कि कंफर्म करता है कि ये जो कैथोड रेस है ये नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जैसे हम कैथोड रेज इसकी से पास करते हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसकी तरफ बेंड होती है, जो कि इसकी नेगेटिव नेचर्स को शो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं, इफ देयर आर 4 इनपुट्स इन एनी लॉजिक गेट, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ देयर आर 4 इनपुट्स इन एनी लॉजिक गेट, अगर किसी लॉजिक गेट के 4 इनपुट हो, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स है। अगेन लेसन, अगर किसी लॉजिक गेट की इनपुट 4 हो, यानी 4 इनपुट हो, तो इसकी कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लॉजिक गेट्स हैविंग 4 इनपुट्स। किसी लॉजिक गेट के जब 4 इनपुट हो, तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसी के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो होगा ये, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अगर आपके जहन में ये हो कि जो लॉजिक गेट्स के इनपुट्स है उसको हम किस तरह कंबाइन करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करना है इसी तरह। ये क्वेश्चन चूँकि एक्सप्लेनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। सो एज वी नो दैट number of possible input status is equal to 2 की पावर n। याद रखिए, जैसे जब भी हम लॉजिक गेट्स की इनपुट स्टेटस को मालूम करते हैं, उसके नंबर को मालूम करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 की पावर n। n जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर n की वैल्यू जो है 4 है, तो इसी इक्वेशन में हम n की जगह 4 को पुट करते हैं। सो वी गेट 2 की पावर 4, this 2 की पावर 4 and 2 की पावर 4 is equal to 16। यानी 16 जो है, जब 4 इनपुट हो तो जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो होगा 16। और वो कम्बिनेशन क्या है, द पॉसिबल कम्बिनेशन आर दिस वन, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। और इसी तरह ये सारे कम्बिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो हमने बनाए हैं, और ये 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं, व्हाट कंडीशंस प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट फॉर एन एंड गेट एंड नॉर गेट। कौन सी कंडीशन है जो कि एंड गेट और नॉर, इस क्वेश्चन को आपने समझना है इसी तरह कि कहते हैं, व्हाट कंडीशंस प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट फॉर एन एंड गेट एंड नॉर गेट। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस पर एंड और नॉर गेट दोनों के लिए आउटपुट जो है वो हाई होगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो होगा इसी तरह, कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट फॉर एन एंड नॉर गेट। यानी हमने कंडीशन को फाइंड करना है, प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए एंड गेट और नॉर गेट का आउटपुट जो है वो हाई होगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो हमारे जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये।
boolean इक्वेशन ऑफ एंड नॉर गेट। अगर हमें एंड और नॉर गेट का boolean इक्वेशन मालूम हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो है कि है यहाँ पर पहले हम एंड गेट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर नॉर गेट को एक्सप्लेन करते हैं। सो पहला है जो है एंड गेट। एंड गेट में है एज वी नो दैट boolean इक्वेशन फॉर एंड गेट इज x इज इक्वल टू a डॉट b, यानी a एंड b। जो बुलियन इक्वेशन एंड गेट के लिए वो है x इज इक्वल टू a डॉट b। x जो है वेयर x इज द आउटपुट, x जो है हमारे पास आउटपुट को शो करता है एंड a एंड b आर द इनपुट। इस इक्वेशन में जो x है ये आउटपुट शो करता है, a एंड b ये इनपुट को शो करता है। सो इस बुलियन इक्वेशन से हम इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको ड्रा करते हैं। सो द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट इज गिवन एज, ये देखिए ये हमारे पास जो है एंड गेट का सिंबल है, ये a एंड b जो है ये इसकी दो इनपुट है और यहाँ पर जो है आउटपुट हमें हासिल होता है। तो इसी बूलियन इक्वेशन से हम इसके लिए जो ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं वो होगा ये देखिए ये पहला इनपुट है, ये दूसरा और ये आउटपुट है। पहले इनपुट हम इसको ए लेते हैं, फिर दो बी लेते हैं और आखिर में जो बूलियन इक्वेशन यानी जिसके ज़रिए हम आउटपुट हासिल करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। पहले हम इनपुट को ज़ीरो, आउटपुट बी ज़ीरो, तो ज़ीरो एंड ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ज़ीरो को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर हम ए को ज़ीरो रखते हैं, बी को हाई यानी वन रखते हैं तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन से फिर भी ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर हम इनपुट को वन लेते हैं और इनपुट नंबर टू यानी बी को हम ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इससे भी ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर हम इनपुट यानी ए को वन लेते हैं और बी को भी वन लेते हैं तो वन एंड वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर इसी कंडीशन में यानी जब हम दोनों इनपुट को हाई लेते हैं तो एंड गेट के लिए आउटपुट जो है तब हाई होता है। अब नार गेट के लिए हम ड्रॉ करते हैं। तो नार गेट के लिए है एज वी नो दैट बूलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और इसके ऊपर एक बार बी है इसी तरह। तो नार गेट के लिए जो बूलियन इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। वी ड्रा ट्रुथ टेबल फॉर नार गेट। तो इसी बूलियन इक्वेशन से हम नार गेट के लिए एक ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं और ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट ये है और ये नॉर गेट के लिए जो सैम्बल है सर्किट सैम्बल है वो है ये, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल इसी बूलियन इक्वेशन से हम ड्रा करते हैं। तो ये देखिए ये पहला इनपुट वन, ये दूसरा इनपुट टू और ये आउटपुट और इसके ऊपर एक बार भी है। सो जब हम इनपुट ए को ज़ीरो लेते हैं, बी को भी ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो एज ज़ीरो और जब हम इसके रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये वन के बराबर आता है। यानी जब हम दोनों इनपुट आपके पास लो हो यानी ज़ीरो ज़ीरो तो आउटपुट आपके पास हाई होगा। इसी तरह अगर हम ए को ज़ीरो लेते हैं और बी को हाई लेते हैं तो ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन और जब वन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये होगा ज़ीरो। इसी तरह वन ज़ीरो वन वन, जिसे वन और वन को जब हम ऐड करते हैं तो इसे वन आता है और जब हम इसके रेसिप्रोकल लेते हैं तो ज़ीरो आता है। यानी एक ही कंडीशन ऐसी है जिस पर हम नॉर गेट के लिए जो है उसका आउटपुट हाई लेते हैं और वो है ये कि जब आपके पास दोनों इनपुट जो है वो लो हो तो आउटपुट आपके पास हाई होता है। तो इन दोनों टेबल से हम कंक्लूजन निकालते हैं इसी तरह। सो फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट देयर इज नो सच कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट फॉर बोथ एन एंड गेट एंड नॉर गेट।
यानी टेबल में हमने देखा कि जो एंड गेट है उसके लिए है आपके पास दोनों इनपुट ये हाई होना चाहिए, तभी आपके पास आउटपुट जो है वो हाई होगा। नॉर गेट के लिए हमने ये देखा कि जब आपके पास दोनों इनपुट जो है वो लो हो तो आपके पास आउटपुट जो है वो हाई होता है। तो जब हम टेबल से हम देखते हैं तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसके लिए एंड और नॉर गेट दोनों जो है वो आउटपुट जो है प्रोड्यूस करता है, यानी जिसका आउटपुट जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द algebraic boolean expressions to represent the output of AND or NOT NAND and NOR gate। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द algebraic boolean expression to represent the output of AND or NOT NAND and NOR gate। जो तमाम गेट्स है एंड और नॉट नेन एंड नॉर गेट उसके लिए आपने बुलियन एक्सप्रेशंस को जो है लिखना है। तो इसी के लिए आपके जहन में जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो होगा ये अलजेब्रिक बुलियन एक्सप्रेशंस टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एंड और नॉट नेन एंड नॉर गेट, यानी हमने उसी क्वेश्चन को दोबारा स्टेटमेंट में लिखा। इसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये boolean expressions of and or not nan and or गेट, इन सारे गेट्स के लिए आपके जहन में boolean expressions होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हमने इसी क्वेश्चन में हमसे एक्सप्रेशंस मांगा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्रेशन को हम एक टेबल के ज़रिए ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट्स इसी तरह इसी डायरेक्शन में लॉजिक गेट्स और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एंड गेट के लिए हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x इज इक्वल टू ए डॉट बी, आर गेट के लिए x इज इक्वल टू ए प्लस बी, नॉट के लिए x इज इक्वल टू ए बार, ए के ऊपर जो बार है, और नैंड गेट के लिए x इज इक्वल टू ए डॉट बी और इसके ऊपर भी एक बार है, और नॉर गेट के लिए x इज इक्वल टू ए प्लस बी इसके ऊपर भी एक बार है। तो ये सारे जो है इन तमाम गेट्स के लिए हमने एक्सप्रेशंस जो है वो लिखा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स के समझ आते होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।